झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वो किसी काम की नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती। धनखड़ जी से छोटा है मोदी पद में, और वो ऐसे करके हाथ जोड़ के क्या कर रहा है? जो सवाल पूछ रहा उसको संसद से उठा के बाहर फेंक दो, और जो गाली दे रहा उसका प्रमोशन कर दो। संसद की जो गरिमा है उसको तो बनाए रखना पड़ेगा। बताइए, संसद की गरिमा उसमें जब प्रधानमंत्री ऐसे करता है संसद के अंदर, वो गरिमा थी या क्या था? 750 किसानों की शहादत का हिसाब मांगूंगा। मैं किसानों पे चढ़ाई हुई गाड़ी का हिसाब मांगूंगा। मैं बेटियों को खींचता हुआ यहाँ से ले जाते हुए उसका हिसाब मांगूंगा। मैं इतना साथ दूंगा धनखड़ जी का जितना धनखड़ जी ने किसान आंदोलन में किसानों का दिया और पहलवान बेटियों का जाट होने के नाते दिया। जब तुम मलाई चाटो हमारा गला कटता रहे तो ठीक, और जब तुम्हारे ऊपर कोई बात आए तो फिर तुम्हें जाति याद आ जाती है। मोदी कह रहा कि इस देश में दो ही जाति है, गरीब और अमीर, और वो कह रहा मैं जाट हूँ, तो ये मोदी के मुंह पे चांटा लगा नहीं लगा? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गली में कुत्ते रोते हैं रात को ऊ कर रहा मोदी के पीछे बैठे हुए, वो कौन सी सभ्यता है? बात ये भी चलेगी खड़गे को पीएम चेहरा बनाना चाहिए। क्या लग रहा है मोदी वर्सेस खड़गे होगा अगर, तो मुकाबला कैसा रहेगा? हमने तुमसे पूछी थी कि थारा राजस्थान में दूल्हा कौन है, मध्य प्रदेश में दूल्हा कौन है? अरे वो उसका अधिकार है, जो पार्टी जीतेगी वो अपना बना लेगी। थारे मिर्ची क्यों लग रही है? हम खड़गे को बना ले, हम नीतीश को बना ले, हम अखिलेश को बना ले, हम जैसे राहुल को बना ले, हम ममता को बना ले, हमारे पास बहुत विकल्प है। थारे पास क्या है बाबा जी का टुल्लू? दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है हरिंदर ताऊ है, किसान नेता है, इनसे बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट रैली रखी गई थी, उसमें पहुंचे थे। ताऊ आप आज तो आप जो है राजनीतिक रैली में आ गए, आप तो मना करते रहे। क्यों? राजनीति क्या हो? आप तो किसानों की रैली में आते हो ना? तो ये भी तो ऐसी थी, ये तो राहुल गांधी की रैली थी। कौन कह रहा है राहुल गांधी की? ये संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी। और अगर हम जैसे संविधान और लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? तो तब आज जो रैली हुई है क्या असर पड़ रहा है 24 के चुनाव में? ये रैली नहीं थी। पत्रकारिता करते हो जरा सब सवालों को सही रखो। ये रैली नहीं, ये सरकार की गलत नीतियों का विरोध था, जो सांसदों को निलंबन किया गया। जब जनता के चुने हुए नुमाइंदों को तुम संसद में बोलने नहीं दोगे तो फिर वो लोकतंत्र का मंदिर कहाँ रह गया? वो तो वेल में जाके वहाँ पे हो अल्लाह करेंगे, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। पहले भी ऐसे ही हुआ, पहले नहीं होता था। पोस्टर लहराएंगे, ये कोई पोस्टर पहले भी नहीं लहराए। तुम तो गाली भी दो, तुम्हारे सांसद गाली दें तो अच्छा है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे सवाल पूछें तो संसद से उठा के बाहर फेंक दो, और तुम गाली दो तो अपनों का प्रमोशन। संसद की जो गरिमा है उसको तो बनाए रखना पड़ेगा। बताइए, संसद की गरिमा उसमें जब प्रधानमंत्री ऐसे करता है संसद के अंदर, वो गरिमा थी या क्या था? संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री अपशब्द बोलता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है। तो पुराना बयान है ना? क्यों? वो भी तो संसद के अंदर ही था। नहीं, वो तो पुराना रैली का बयान है। गाली किसको दी? गाली किसके सांसद ने दी? जिसको जो सवाल पूछ रहा उसको संसद से उठा के बाहर फेंक दो, और जो गाली दे रहा उसका प्रमोशन कर दो। अच्छा, देश का जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गली में कुत्ते रोते हैं रात को ऊ कर रहा मोदी के पीछे बैठे हुए, वो कौन सी सभ्यता है? ताऊ एक बात बताओ, एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन गया, वो कह रहा है कि भाई जाटों का अपमान हो गया। तकलीफ तो आपको भी हो रही होगी, आप भी तो किसान हो। देखिए, ये जाट बड़ा गुस्से में है अब। ये तो मोदी के मुंह पे चांटा मार दिया उसने। मोदी कह रहा कि इस देश में दो ही जाति है, गरीब और अमीर, और वो कह रहा मैं जाट हूँ, तो ये मोदी के मुंह पे चांटा लगा नहीं लगा? बता, लगा नहीं लगा? और सुन, इसी जंतर मंतर पे तूने भी कवर किया होगा। जब वे बेटियां, इंटरनेशनल बेटियां जब यहाँ से घसीटी जा रही थी, क्या धनखड़ जी का जब जाति दिखाई दी थी या नहीं दी थी? जब 750 किसानों की शहादत हुई, 13 महीने हम बॉर्डर पे रहे, तब धनखड़ जी किसान थे या नहीं थे? तब आप ये भी संवैधानिक पद पे थे उस टाइम, राज्यपाल थे। संवैधानिक पद पे एक और भी था, और उसका नाम था सत्यपाल मलिक जी। वो बोला था। अच्छा, जब तुम मलाई चाटो हमारा गला कटता रहे तो ठीक, और जब तुम्हारे ऊपर कोई बात आए तो फिर तुम्हें जाति याद आ जाती है, तुम्हें अपना धर्म याद आ जाता है। तो आप लोग जो किसान हैं उनका साथ देंगे नहीं देंगे? जाट साथ देंगे नहीं देंगे? मैं इतना साथ दूंगा धनखड़ जी का जितना धनखड़ जी ने किसान आंदोलन में किसानों का दिया और पहलवान बेटियों का जाट होने के नाते दिया। बता दिया?
और मैं एक शब्द कहता हूँ, हाँ। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वो किसी काम की नहीं होती। तो आप जाट तभी मानेंगे अगर बीजेपी में कोई चलेगा तो आप उसको जाट भी नहीं मानो, जाट मानोगे? देखिए, तो बीजेपी का विरोध करने के लिए, जाट होने के लिए बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आपको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि मोदी जी का युग पुरुष बता रहे हैं। और आप सुनो, अगर तुम किसी को कोई गुलाम तुम्हें कुछ कहने लगे तो तुम्हारे कहने से हो जाएगा? संवैधानिक पद की गरिमा रखी है क्या धनखड़ जी ने? धनखड़ जी से छोटा है मोदी पद में, और वो ऐसे करके हाथ जोड़ के क्या कर रहा है? मैंने तभी कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी काम के नहीं होते। अब फिर भी कुछ दिल में तकलीफ तो हुई होगी ना थोड़ी बहुत, जब उनकी नकल उतरी किसकी? कहीं तो कुछ तो बचा होगा ना। नहीं, मिमिक्री एक कला है, हाँ। करते हैं। पता किसकी नहीं उतरी? लालू की भी उतरी, मनमोहन। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को कहे कि रेन कोट पहन के नहाता है, वो अपमान नहीं था किसी का? वो भी तो जाट सिख था। ये जितने भी लोग, ठीक है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आज ये रैली हुई, अब चुनाव के लिए 24 के चुनाव में 3-4 महीने का समय बच गया है, तो कैसे देख रहे हैं किसानों की, आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या इस बार फिर से मोदी जी जीत रहे हैं? क्या हो रहा है आपको? क्या देखिए, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो ये संसद आवारा हो जाती है, और आज जनता सड़कों पर निकली। मोदी डर कर संसद का सत्र खत्म करके भाग गया एक दिन पहले। इसे कहते हैं जनता का डर, और जनता से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ये जो सांसदों का निलंबन हुआ, आप इसमें क्या मानते हैं कि सरकार की तरफ से तानाशाही बरती गई, या फिर जो विपक्ष के सांसद है उनको भी मर्यादा रखनी चाहिए थी, तरीके से अपनी बात को रखते? देखिए, अच्छा एक चीज बता, हाँ। जो महिला सांसद थी, हाँ। उन्होंने क्या बदतमीजी की? तुम्हारे पास तो वीडियो होगी, पूरी संसद लाइव चलती है। एक सांसद की वीडियो तो डालो महिला की, और जो सांसद संसद में भी नहीं है वो गया ही नहीं। ये मुद्दों से ध्यान भटकाना है, दिमाग को डाइवर्ट करना है कि आपकी सुरक्षा कैसे बिछ हुई, उससे बचाना है। और अगर उसको पकड़ेंगे तो सवाल उठेंगे किसान की एमएसपी का, जवानों की रोजगार का, बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए। और सुरक्षा जो टूटी है, वो इंस्ट्रूमेंट आपके बेकार हैं, वो चाइना के हैं, उनसे। 24 के चुनाव में हरेंद्र ताऊ का क्या रोल होगा? 24 के चुनाव में सरकार की गलत नीतियों का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, हाँ। चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, जो बुलाएगा सरकार की गलत नीतियों का वहीं विरोध करना चला जाऊंगा। बीजेपी के लिए भी जाएंगे? बीजेपी की तो सरकार है, जहाँ नहीं है, हैं? जहाँ नहीं है। मैंने कहा है, चुनाव हो रहा केंद्र का, और तू राज्यों की बात कर रहा। मुद्दा तो सारा ही रहता है ना, तो सारे मुद्दे रहते हाँ, तो मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूँ, और मोदी की गलत नीतियों का विरोध करूंगा। पूरे देश में जाएंगे। मैं 750 किसानों की शहादत का हिसाब मांगूंगा। मैं किसानों पे चढ़ाई हुई गाड़ी का हिसाब मांगूंगा। मैं बेटियों को खींचता हुआ यहाँ से ले जाते हुए उसका हिसाब मांगूंगा। मैं मांगूंगा कि मेरा प्रतिनिधि संसद में सवाल करता है तो उसे उठा के फेंकवा देता है, और तेरा प्रतिनिधि वहाँ गाली देता है तो उसका प्रमोशन करता है, उसका हिसाब दे। मैं देश की हर संपत्ति को जिसने बेचा है मैं उसका हिसाब मांगूंगा। मैं अग्निवीर का हिसाब मांगूंगा। ठीक है, तो ये जो गठबंधन बना है, अब हिम्मत बन रही है कुछ की भैया मोदी को टक्कर दे सकते हैं? जो गठबंधन बन गया है, एकजुट हो गया 28 दल। तुम ही क्या करो थे, कदी नुके ना बने ना बने। तुझे पता है ये जितने सांसद निलंबन हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए निलंबन हुए हैं, और तुम कह रहे थे गठबंधन ना बने। हमने तब भी कहा था बनेगा, और बन गया। अब हरा देंगे मोदी को, अब हरा देंगे मोदी को, हरा देंगे। गुजरात छोड़ के आऊंगा, गुजरात छोड़ के आएंगे, गुजरात छोड़ के आऊंगा, और सरकार बना के मोदी और अमित शाह को तिहाड़ भेज के आऊंगा। लेकिन बीजेपी लोग कह रहे कोई दूल्हा नहीं है, ये जो बारात है, इस बारात का दूल्हा कोई नहीं है। ऐसा है? बताओ हमारे में से कितने दूल्हे चाहिए? जवान चाहिए वो मिलेगा, बुढ़ा चाहिए वो मिलेगा। सारी बात जानते हो, फिर भी घुमा रहे हो, मतलब पीएम का चेहरा, आप समझ रहे हो बात, फिर भी ऐसी बात। हमारी मर्जी, जब हमारे सांसद चुन जाएंगे हम बना लेंगे। हमने तुमसे पूछी थी कि थारा राजस्थान में दूल्हा कौन है, मध्य प्रदेश में दूल्हा कौन है? अरे वो उसका अधिकार है, जो पार्टी जीतेगी वो अपना बना लेगी। थारे मिर्ची क्यों लग रही है ये बताओ। तो तब लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बात ये भी चलेगी, खड़गे को पीएम चेहरा बनाना चाहिए। क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस खड़गे होगा अगर, तो मुकाबला कैसा रहेगा? हम बना ले, हमारी मर्जी। हम खड़गे को बना ले, हम नीतीश को बना ले, हम अखिलेश को बना ले, हम जैसा राहुल को बना ले, हम ममता को बना ले। हमारे पास बहुत विकल्प है। थारे पास क्या है बाबा जी का टुल्लू?